वो क्या कहा था तुमने? बाजी तुम्हारे हाथ में है। मगर ये मत भूलना कि बाजी पलटते देर नहीं लगती। शिकारी से बस इतनी ही गलती हो गई है कि वो शेर के मान में घुस आया है। संभाल कर चलना अपनी चाल। ये बाजी कभी नहीं पलटेगी, क्योंकि अभी तो मैंने एक तीर चलाया है और तुम घायल हो गई। ऐसे कई तीर हैं मेरी तरकश में। कब तक सामना करोगी? मेरी अगली चाल तुम्हें बर्बाद कर देगी, कहीं की नहीं छोड़ेगी। भावना देवी जी, बचना। शेर और मात। पापा जी अब जब घर में आ ही चुके हैं, वो चुप तो नहीं बैठेंगे। अब हमें इनकी दूसरी चाल का पता लगाना होगा ताकि हम माँ साहब को बचा सकें। और हम माँ साहब को कभी नहीं आने देंगे आपसे। देखो भाई, मैं क्या सोच रहा था कि बाबा साहब हमारे बीच इतने सालों बाद आए, तो उनके आने की खुशी में एक छोटा सा जश्न तो बनता है। अरे वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ। हाँ भाई, एक पार्टी तो बनती है। एकदम सही मान ले भैया, ताकि दुनिया को भी तो पता चले कि हमारे बाबा साहब कितने अमीर हैं। ओले पड़ गए, हमें तो अभी तक अमीरी जैसी कोई बात नजर ही नहीं आई। एकदम सही कह रही हैं भाभी। पता नहीं आप लोग क्यों खुशियां मनाने में लगे हुए हैं। हाँ, नहीं तो अब तक तो हमारा कोई फायदा हुआ नहीं है, तो क्या ऐसे में हमें वाकई पैसे खर्च करने चाहिए पार्टी पे? अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न कहाँ से आएगा? अरे वाह भैया, वाकई है। सत्तू, सत्तू, हम सब ने डिसाइड किया है कि बाबा साहब हमारे बीच इतने सालों बाद आए, तो उनकी खुशी के लिए हमने शाम को एक घर में छोटी सी पार्टी रखी है। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे एक तरफ पूरा परिवार बिखरा पड़ा है, आप लोगों को जश्न मनाने की सोच रही। माना कि माँ साहब ने गलती की, हुई माँ साहब से गलती, लेकिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए तो कभी उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया ना। क्या हो गया है सत्तू तुम्हें? शायद तुम सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पाते ना तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हें माँ साहब की तरफ रहना चाहिए या बाबा साहब की तरफ। आप लोग इतनी जल्दी बाबा साहब की बातों में क्यों आ रहे हैं? सच है कि माँ साहब ने गलती की हमसे इतनी बड़ी बात छुपा के, लेकिन वो भी तो मौजूद नहीं थे ना जब माँ साहब को उनकी जरूरत थी, जब हमें उनकी जरूरत थी। वो नहीं थे तो गलती उनकी भी उतनी ही है। तो सिर्फ माँ साहब को क्यों दोष दिया जा रहा है? देखो सत्तू, हम सबको पता है कि तुम माँ साहब के बहुत करीब थे और इस झूठ का सबसे ज्यादा सदमा तुम्हें ही पहुंचा है। लेकिन सत्तू, इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक सही फैसला लेना होगा। और फिर हम चारों भाइयों का खून का रिश्ता है बाबा साहब से। वो हमारे बाबा साहब हैं और वो माँ साहब, अरे वो माँ साहब तो हमारी सगी माँ भी नहीं है। वाह वाह, आहा, कितना अच्छा लगता है भरा पूरा परिवार देखकर। नसीब वाले ही होते हैं जिन्हें अपने परिवार के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। फिलहाल ये गिफ्ट देकर मैं अपनी खुशियों का इजहार करना चाहता हूं। ये आपके लिए, ये आप दोनों के लिए। अरे ये तुम्हारे लिए। अरे बाबा साहब, इसकी क्या जरूरत? तो ये तुम्हारे लिए। देखो, तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो, मगर मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। लो।
बाबा साहब आप परेशान मत होइए। दरअसल सत्तू बचपन से ही माँ साहब का बहुत लाडला रहा है, इसलिए माँ साहब की सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख पहुंचा है। वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। बट आप परेशान मत होइए, वो जल्दी हमारी तरफ हो जाएगा। खैर ये सब छोड़िए। बाबा साहब, आपके आने की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हमारे बाबा साहब वापस आ गए। चलो चलो भाई, पार्टी की तैयारी करते हैं। आ जाओ आ जाओ। शेरनी बनकर इन बच्चों की रक्षा करना चाहती हो ना तुम रचना देवी? वो चूजे सोने की चमक देखकर हमारे तलवे चाट रहे हैं। आज की ये पार्टी तुम्हारे विश्वास पर मेरा करारा तमाचा होगा। खून का रिश्ता परवरिश पर भारी पड़ेगा। क्या पार्टी हो रही है घर में? हाँ दत्तो, और आज शाम को वो सबको बता देना चाहते हैं चीख चीख के कि उनके बाबा साहब जो बहुत अमीर है, एक महान इंसान है, वो वापस आ चुके हैं। दत्तो, हमें तो ये सोच सोच के हैरानी हो रही है कि जब माँ साहब को इस सब पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। कितने बेरहम दिल के हो गए हैं ये लोग। आते ही शिवपाल ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है इनकी कि इनकी मति भ्रष्ट हो गई। इतना भी नहीं समझ पा रहे कि भावना उन्हें इससे बचाना चाहती है। चल भावना को बताते हैं। चलिए। क्या हुआ परी? दत्तो, आप ही जाके माँ साहब को सब कुछ बता दीजिए। हमने उन्हें पहले से इतना नाराज कर दिया है और अब हम उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहते और दुखी नहीं करना चाहते उन्हें। बिटिया, नाराज तो वो हमसे भी है, लेकिन ये वक्त उसे अकेले छोड़ने का नहीं है, बल्कि उसके साथ खड़े रह के शिवपाल से लड़ने का है। आप ठीक कह रही हैं दत्तो, हम चलेंगे आपके साथ। चलिए। चल। माँ साहब कहाँ चली गई हैं? दत्तो, उन्होंने आपको कुछ बताया था? ना बिटिया, कहीं दफ्तर तो नहीं चली गई? हो सकता है दत्तो, लेकिन हमें लगता है दत्तो हमें एक बार सत्तू जी के रूम में चेक कर लेना चाहिए। चलिए ना। चल। क्या हुआ? दफ्तर में भी नहीं है? नहीं दत्तो, वहां पे भी नहीं है। हमें तो शक हो रहा है माँ साहब के ऐसे गायब होने के पीछे कहीं पापा जी का हाथ तो नहीं? अरे वाह, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी? आप सब लोग यहाँ पे पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन किसी ने जरा सा भी सोचा कि माँ साहब कहाँ हैं? हमने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन हमें माँ साहब कहीं नहीं मिल रही हैं। इतनी चालाक औरत है। उसे अच्छे से पता था कि आज पार्टी मेरे लिए रखी गई है, तो रंग में भंग डालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, इसलिए गायब हो गई। हमारी माँ साहब ऐसी कभी हरकत नहीं करेंगी। और हाँ, आपके मन में ऐसे ख्याल जरूर आते होंगे, और हमें तो पूरा शक है, क्योंकि हमने आपको सुना था माँ साहब को धमकी देते हुए। और माँ साहब नहीं होंगे, इसके सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को पहुंचेगा ना। दूसरों पे इल्जाम लगाने के अलावा तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मैं तो रचना से मिला ही नहीं और ना ही मैंने उसे कोई धमकी दी। झूठ मत बोलिए, हमने अपने कानों से सुना है। आप उनसे ये कह रहे थे ना कि आप मुझसे सब छीन लेना चाहते, यही धमकी दे रहे थे ना आप उन्हें? बस कीजिए परी भाभी, आप लगातार बाबा साहब पर उंगलियां उठा रही हैं। मत भूलिए कि जो गायब है हकीकत में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और जिन पे आप उंगलियां उठा रही हैं, कीचड़ उछाल रही हैं, वो हमारे बाबा साहब हैं, हमारे अपने, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है।
फिर भी अगर आप उन्हें ढूंढने जाना ही चाहती हैं तो जाइए, लेकिन हमारा प्रोग्राम खराब मत कीजिए आप। अरे अंधे हो गए हो क्या तुम लोग? अच्छा हुआ जो भावना तुम लोगों का ये रूप देखने के लिए यहाँ पर नहीं, वरना उसके दिल को बहुत चोट पहुंचती आज। भावना? कान खोलकर एक बात सुन ले शिवपाल, वो भावना थी, भावना है और हमेशा भावना ही रहेगी, क्योंकि उसने भावना बनके ही एक सास की सेवा की। इन बच्चों को मां की ममता दी है उसने, अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर दी, अपना नाम, अपनी खुशियां, यहां तक कि अपना अस्तित्व तक न्यौछावर कर दिया इन पर। लेकिन उसकी परवरिश ही नाकामयाब निकली। अरे ये तो पहले ही भटक चुका था, मक्कारी के रास्ते पर चलने लगा था। लेकिन तुम लोग, अरे तुम लोगों की अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो लगातार अपनी मां साहब को दोषी ठहरा रहे हो? अरे सच को समझने की कोशिश करो मूर्खों, वरना अगर पानी सर से ऊपर चला गया ना तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। आप सही कह रही हैं दद्दू। जिस देवी जैसी माँ को आपको पूजना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, इससे आप लोग कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और जिस इंसान को नकारना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए, उसे गले लगा रहे हैं आप लोग। अरे आप लोग को माँ साहब की बात पे विश्वास नहीं है ना, लेकिन कम से कम दद्दू की बात पे विश्वास कीजिए। उन्होंने तो जन्म दिया है इन्हें, और एक माँ से बेहतर कोई अपने बच्चे को पहचान ही नहीं सकता है। हम अपनी माँ साहब को ढूंढने जा रहे हैं, जिसे साथ आना वो आ सकता है। अगर हमें पता चला कि ये सब के पीछे आपका हाथ है ना, तो याद रखिएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए दत्तू। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, प्लीज 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 कम। रचना मिल गई क्या? नहीं, सत्तू, तू भी गया था ना अपनी माँ साहब को ढूंढने? तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तेरी माँ साहब को, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या कोई दुर्घटना घटी हो? खबरदार, माँ साहब को ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप तो यही चाहते हैं ना, क्योंकि माँ साहब के ऐसे खो जाने से आपको ही फायदा होगा। तुमने फिर से वही राग आलापना शुरू कर दिया। अपनी जुबान संभाल के बात करो परी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप लोग क्यों भड़क रहे हो? बच्ची है बेचारी, जोश में अक्सर इंसान गलत कह देता है। मैं समझाता हूं। तुम्हारी माँ साहब के गायब होने में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारी माँ साहब का है, क्योंकि शर्मिंदा है वो, सच से भाग रही है, डर गई है वो बेचारी, हम सबका सामना नहीं करना चाहती। परी,
तुम हमारी पार्टी का मजा किरकिरा मत करो। पत्ते झड़ जाएंगे। बहन, वो क्या है ना, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो कृपया करो उसे खराब ना करो, समझी? बाबा साहब, हमने आपके लिए बहुत बड़ा केक मंगवाया है, आइए उसे काटिए। चलिए दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज इतने सालों बाद हमारे बाबा साहब हमारे बीच वापस लौट आए हैं। वैसे तो आप सबने इनको सत्तू की शादी में देखा ही होगा। एक जिंदा आदमी को मरा हुआ बताया गया हमें, इनको छुपा के रखा गया इतने सालों तक, पता नहीं क्यों, लेकिन सच तो छुपता नहीं है ना, तो सामने आ ही गए। जितना मेरे बच्चे अपने पिता के प्यार के लिए तरसे हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस तरह के दिन किसी भी पिता को देखने ना मिले। कितना बड़ा झूठा है। जीवन के संघर्ष से लड़ते लड़ते मैं टूट चुका था, एक बुरा इंसान बन चुका था। लेकिन जब मैं अपने बेटों से मिला तो एक ही ख्वाहिश जगी कि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। आज से मेरी सारी धन दौलत, मेरे हर एक चीज पर इनका अधिकार है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। न जाने जब भी ये अपनी दौलत हमें देने की बात करते हैं, मेरी नजरों में तो इनकी इज्जत और भी बढ़ जाती है। सच्ची कह रही हूँ भाभी आप तो। वो क्या कहते हैं, हाँ, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, नहीं तो हाँ, सच में, नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें कंगाल करने में हमारी नकली माँ साहब ने। वाह शिव वाह वाह। जब तुम अपनों का मुंह मीठा करा ही रहे हो तो मुझे लगा कि शायद तुम इस अपने से भी मिलना चाहोगे। आइए। ये कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। पत्ते झड़ के आने तो, पता नहीं अब ये किसको ले आए यहाँ, नहीं तो। इतनी जल्दी भी क्या है? आप सब मेहमान यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं विनती करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। ये अनुपमा देवी है, शिवपाल की दूसरी धर्मपत्नी। शिवपाल ने इन्हें भी अपना शिकार बनाया था, इन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया और झूठा रिश्ता बनाया था, और फिर एक दिन इनकी धन दौलत सुख चैन सब लूट लिया। यही है तुम्हारे बाबा साहब उर्फ शिवपाल की असली पहचान।
कहा था ना मैंने, शेर की मांद में घुस आए हो। बहुत गलत किया है तूने। खेल तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। ये तो बस शुरुआत है। अब सोच लो अंत क्या होगा।